की जय हो। आइए पुनः हम लोग कथा से जुड़े। तो एक मुखी रुद्राक्ष सुख संपत्ति प्राप्त कराता है, ग्रह क्लेश और चिंताओं से मुक्त करता है। ध्यान से सुनना रुद्राक्ष की कथा को। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर कहलाता है। इसमें इसे धारण करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, जो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, यह समस्त प्रकार की विद्याएं प्रदान करने में सक्षम है। जो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण किए हैं उन्हें हर प्रकार की विद्या प्राप्त होगी। चतुर्मुखी रुद्राक्ष यह ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इस चतुर्मुखी रुद्राक्ष को पहनने वाले को चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके उपरांत पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र भगवान का ही स्वरूप है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान रुद्र का ही स्वरूप है। सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने की क्षमता रहती है पंचमुखी रुद्राक्ष में। जान में अनजान में अगर कोई पाप हुआ है तो उसे पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से वो सब नष्ट हो जाता है। षठमुखी रुद्राक्ष, छह मुखी रुद्राक्ष, यह कार्तिकेय जी का स्वरूप है। इस रुद्राक्ष को गले से ज्यादा अगर बाजू में बांधा जाए तो यह ज्यादा लाभकारी होता है। छह मुखी रुद्राक्ष उतना लाभ गले में पहनने पर नहीं करता जितना बाजू में बांधने पर होता है। और यह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी हमें मुक्त कर सकता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष यह अनंग स्वरूप है। सप्तमुखी रुद्राक्ष दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाला है, लक्ष्मी ऐश्वर्य दिलाने वाला है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो सप्तमुखी रुद्राक्ष ही धारण करते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष ये भैरव का स्वरूप है। इसको धारण करने से व्यक्ति लंबी उम्र प्राप्त करता है, लंबी आयु। अब आप कहो कि लंबी आयु 100 वर्ष से आगे निकलेंगे क्या? जो निर्धारित है उससे आगे आप नहीं निकल सकते। महापुरुष निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि वो भजन करते हैं और भजन करने में श्वास कम खर्च आती है। सबसे कम अगर श्वास खर्च होती है तो भजन में। और भजन में जितना ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे श्वास कम खर्च होगी तो वो अगले दिनों में जुड़ जाएगी, और जब अगले दिनों में जुड़ेगी तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, अष्टमुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। नौमुखी रुद्राक्ष, नवमुखी जिसे कहा जाता है, यह कपिल मुनि का स्वरूप माना गया है। यह दुर्गा जी का भी स्वरूप कहलाता है। इसे भी दाहिने हाथ में ही धारण करना चाहिए, और यह धारण करने पर हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनेकानेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं जब हम नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तब दसमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जो दसमुखी रुद्राक्ष है ना, ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है बंधुओं। तो इसको धारण करने से भी हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्ति प्राप्त होती है। एकादश मुखी रुद्राक्ष यह साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसको धारण करने से हमें हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष को, 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अत्यंत सौंदर्यवान होते हैं।
त्रयोदशी रुद्राक्ष धारण करने से साक्षात भगवान शिव हमारे ऊपर निरंतर कृपा करते हैं, और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, जो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं जो लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें धारण करते हैं, वो नाना प्रकार के अभीष्ट फलों को प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपके बच्चे की पढ़ाई में बुद्धि कमजोर है, तो एक बात याद रखिएगा, ऐसे बालक को हमें ज्यादा नहीं हो सके तो भले ही चने के आकार में हो, लेकिन सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए। वैसे सप्तमुखी रुद्राक्ष लगभग एक कंचे के बराबर में आ जाता है। कंचे का जो आकार होता है ना, कांच का, उतने बड़ा सप्तमुखी रुद्राक्ष आता है। और इस रुद्राक्ष को आप बच्चे के कंठ में डालें तो जो बुद्धि होती है बालक की, वो तीव्र हो जाती है। रुद्राक्ष और तुलसी कभी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। ये नहीं कि गले में रुद्राक्ष की माला भी पड़ी है और ऊपर से तुलसी भी डाल, नहीं, या तो रुद्राक्ष पहनिए अथवा तुलसी पहनिए। तो ये 14 मुखी तक की रुद्राक्ष का यहाँ वर्णन किया गया, और ये आपको बता ही दिया है कि कोई भी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। सर्वा सर्वाणाम वर्णानाम। धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक धार्मिक कार्य में करने में सफलता मिलती है इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं कि जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उन लोगों के मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये कम रहता है, और ये हमारे शरीर को पौष्टिकता मिलती है। हमें जो हृदय रोग होता है, जो लोग कहते हैं ना हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के जो पेशेंट हैं उन्हें रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। हार्ट के पेशेंटों का एक इलाज और है डॉक्टर साहब, हार्ट के जो पेशेंट हैं उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, ये तो शिव महापुराण की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो गोपी गीत है, जिसमें गोपियों ने 19 श्लोकों में रो रो करके भगवान को बुलाया, अगर हार्ट का पेशेंट उन 19 श्लोकों के गोपी गीत का रोज पाठ करे, अगर पाठ नहीं कर पावे संस्कृत में है तो केवल सुने तो भी उसको लाभ मिलता है। और आज हार्ट के पेशेंट बहुत है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था खान पान का सिस्टम बहुत विचित्र हो गया है और उसका सीधा अटैक हार्ट पर होता है। तो गोपी गीत का मनोरथ पाठ हम करें तब भी हमें लाभ प्राप्त होता है। और रुद्राक्ष को धारण करें, ऐसा करने से भगवान शंकर हमारे साथ में सदैव रहते हैं। भगवान शंकर की निरंतर हमारे ऊपर कृपा बरसती रहती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जप हमें रुद्राक्ष से करना चाहिए या तुलसी से, है ना? तो देखिए, हम जप रुद्राक्ष से भी कर सकते हैं और तुलसी से भी कर सकते हैं। यह क्रिया हमें अपने गुरुदेव से पूछनी चाहिए। जब हम गुरु मंत्र लेते हैं तो गुरुदेव से पूछें कि हमें जप रुद्राक्ष से करना है या तुलसी से करना है। गुरुदेव जो आदेश कर दे उसी से हमें जप करना चाहिए। जप का अर्थ क्या है? जमाने जानना और पमाने पहचानना। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक तो जप हो ही नहीं सकता। जाने बिन होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन आज हम दुनिया को तो जानने की सोचते हैं, कभी अपने आप को जाना है कि हम कौन हैं? हम अपने आप को नहीं जान पाए कि हम कौन हैं। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक सज्जन गए। रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ते वाली काली मैया साक्षात इनसे वार्ता करती थी। इतने बड़े सेवक थे। उनके नाम से आज हमारे पूरे भारतवर्ष में कहीं हॉस्पिटल बने हैं, कहीं विद्यालय बने हैं, कहीं डिग्री कॉलेज बने हैं। हमारे वृंदावन में भी रामकृष्ण परमहंस
एक बहुत बड़ा सेवार्थ हॉस्पिटल है। विद्यार्थी जीवन जब था तो हम बस उसी के बगल में ही रहते थे, जहां निवास था हमारा। तो